हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ में क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 सम 16th। किसी स्कूल ने 7 नगद पुरस्कार के 700 रुपए धनराशि रखी गई है। किसी स्कूल ने 7 नगद पुरस्कार के रूप में 700 रुपए धनराशि रखी गई है। प्रत्येक पुरस्कार का मान पहले पुरस्कार के मान से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। तो बच्चों आपकी स्टेटमेंट इस तरीके से इसने दी हुई है। यहाँ से हमने निकालना है कि प्रत्येक पुरस्कार का जो मान है ना वो कितना कितना रहेगा। स्कूल ने 7 पुरस्कार रखी है और पहले प्रत्येक पुरस्कार का मान पहले वाले से ठीक 20 रुपए कम रहेगा। तो 7 पुरस्कार का मान क्या रहेगा, तो मैंने इसे इस तरीके से ये वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हम बच्चों मान लेते हैं, माना पहले पुरस्कार का मान x होगा। माना पहले पुरस्कार का मान बराबर है x रुपए। माना पहले पुरस्कार का मान बराबर है x रुपए, इसलिए दूसरे पुरस्कार का मान पहले वाले से ठीक 20 रुपए कम, x माइनस 20 रुपए। ठीक है, इसलिए तीसरे पुरस्कार का मान पहले वाले से ठीक 20 रुपए कम, तो x माइनस 20 और 20 40 रुपए। इस तरीके से बच्चों ये 7 पुरस्कार रखे गए हैं। तो कुल पुरस्कार कितने बच्चों, कुल पुरस्कार कितने थे बच्चों 7 थे। और कुल बाटी गई धनराशि, कुल बाटी गई धनराशि स्कूल ने 7 पुरस्कार में कितनी राशि बांटी है बच्चों, कितनी बांटी है, 700 रुपए बांटी है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या क्या निकालना है। सबसे पहले जो एपी का पहला पद होगा वो क्या होगा बच्चों, पहला पद का मतलब यहाँ पे x है। ठीक है, और दूसरे पद का मतलब बच्चों यहाँ पे x माइनस 20 है। और यहाँ से इन दोनों से हम d निकाल लेंगे, a2 माइनस a1, a2 का मतलब है बच्चों x माइनस 20 माइनस ऑफ a1 का मतलब है बच्चों x से x कट जाएगा, मतलब है बच्चों माइनस 20। कितना है बच्चों, d का मान माइनस 20 आया है। ठीक है, और SN की बात करें बच्चों हम, SN क्योंकि 700 रुपये कुल राशि थी तो 700 रुपये ही, और n की बात करें तो कितना है बच्चों 7 है, n का मतलब 7 है। तो इसमें हम लगाएंगे SN बराबर है SN बराबर है n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN बराबर है n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN मतलब है 700 रुपये बराबर n दे रखे हमें, n बराबर 7/2 इंटू में 2a मतलब x प्लस 7 में से गया 6, डी का मान कितना बच्चों माइनस का 20 ब्रैकेट बंद। ठीक है, 700 बराबर है 7/2 इंटू में 2x 20 6 दूनी 12 माइनस का 120 है। ठीक है, 7 से काटा बच्चों हमने 100 आ जाएगा, 100 दूनी कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 200 बराबर है 2x माइनस 120 के, और 200 ये वाला इधर आकर प्लस का 120 बराबर है 2x के, मतलब है 320, मतलब 320 बराबर है 2x के, और x बराबर है 320/2 मतलब है 160 के। कितना बच्चों, x का मान कितना आया 60 के। तो अतः है पहले पुरस्कार का मान रहेगा 160 रुपए और दूसरे पुरस्कार का मान रहेगा 20 कम 140 रुपए, तीसरे का रहा होगा 120 रुपए, चौथे का रहा होगा 100 रुपए, पांचवें का 80 रुपए, उससे अगले का 60 रुपए, उससे अगले का 40 रुपए। इस तरीके से बच्चों से गोले ने 7 पुरस्कार बांटे थे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये यही बच्चों आपका आंसर रहेगा, दिस इज आवर आंसर। अब हम चलते बच्चों आपके अगले समय पर, जो सम रहेगा आपका 17 नंबर। यस गाइज, अब हम चलते हैं आपके 17 नंबर सम पे। 17 नंबर सम जो है बच्चों हमने मेन हेडिंग जो लिख ली है, आपका जो पूरा स्टेटमेंट है बच्चों हम पढ़ देते हैं। 17 नंबर सम में
एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12वीं तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो बच्चों इसमें जो मेन लॉजिक है ना वो हम बता देंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपको बच्चों आपको समझ में हमने जैसे पढ़ लिया है, इसको करना कैसे बच्चों वो हम बता देंगे। ठीक है, इसने कहा कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब बच्चों अगर कोई बच्चा पहली क्लास में है ना, तो पहली क्लास का मतलब पहली क्लास में वो मतलब एक पहली क्लास के 3 सेक्शन है बच्चों। 3 सेक्शन मतलब वो पहली क्लास में 3 सेक्शन है, तो हर सेक्शन एक एक पेड़ लगा देगा क्योंकि वो पहली कक्षा में है। सेम सेम तरीके से अगर मान लो कोई 5वीं कक्षा में ना बच्चों, तो 5वीं कक्षा के 3 सेक्शन है ए बी सी। 5वीं कक्षा का जो ए सेक्शन है वो भी 5 पेड़ लगाएगा, बी सेक्शन है वो भी 5 लगाएगा और सी सेक्शन है वो भी 5 पेड़ लगाएगा। इस तरीके से बच्चों अपनी कक्षा के बराबर हर बच्चा हर क्लास अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएंगे। तो हमने मानना होगा जैसे बच्चों हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली कक्षा के बच्चे पेड़ लगाएंगे। जिस बच्चों पहली कक्षा के पेड़ लगाएंगे, पहली कक्षा के बच्चे पेड़ लगाएंगे। बच्चे कौन सी कक्षा में बच्चों? पहली कक्षा में है। कितने सेक्शन है बच्चों? 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है बच्चों? 3 सेक्शन है, ए बी सी। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। पहली कक्षा के बच्चे है, सेक्शन 3 है बच्चों। तो कक्षा के हिसाब से यो सेक्शन 1 पेड़ लगा देगा, यो भी 1 लगा देगा, यो भी 1 लगा देगा। तो कितने पेड़ हो गए बच्चों? पहली कक्षा ने कितने पेड़ लगाई है? 3 पेड़ लगाई है। कितने पेड़ लगाए बच्चों? पहली कक्षा ने 3 पेड़ लगाए। दूसरी कक्षा पेड़ लगाती है, दूसरी कक्षा पेड़ लगाएगी इस तरीके से। दूसरी कक्षा सेक्शन बच्चों 3 ही है, बट कक्षा दूसरी चल रही है तो प्रत्येक सेक्शन 2 पेड़ लगा देगा। तो इस तरीके से कितने पेड़ हो जाएंगे बच्चों? 2 2 2 2 दूनी 2 3 6, मतलब 6 पेड़ लगा देंगे। कितने पेड़ लगा देंगे बच्चों? 6। मतलब अगर हम पैटर्न पे चलते हैं, सीक्वेंस पे चलते हैं, तो 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना तो हमारा आंसर आ जाता है 3 2 जा कितनी हो जाती है बच्चों? 6 हो जाती है। ठीक है, तो मतलब जोन सी कक्षा है बच्चों उसी से हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जोन सी भी कक्षा है बच्चों उसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, पेड़ों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो तीसरी कक्षा पेड़ लगाएगी। तीसरी कक्षा यस बच्चों, कक्षा कौन सी है? तीसरी। और कितने से गुणा करनी है हमने? 3 तो 3 3 9 पेड़ लगा देगी कक्षा नंबर 3। इस तरीके से बच्चों कुल कक्षा कितनी है? कुल कक्षा ही इस तरीके से कुल कक्षा ही है 12। कितनी कक्षा है बच्चों? 12। ठीक है, कुल कक्षाएं बच्चों कितनी है? 12। अब हमने निकालना क्या बच्चों? एसएन निकालना है। तो उसके लिए ए का मान कितना रहा होगा अपना? ए का मान 3 है और ए2 का मान 6 है और डी का मान बच्चों 6 में से ए2 माइनस ए1 है। 6 में से 3 गया बच्चों, कितना आया? 3 है। और एन कितना बच्चों? हमारा एन 12 है। इसमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों? हमने S12 फाइंड आउट करना है। कितना बच्चों? S12। तो मतलब एसएन क्या होगा? एसएन बराबर होगा n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन ये होगा बच्चों। ठीक है, अगर बच्चों हम इसमें एस एन की वैल्यू रखते हैं, एस एन एन कितना बच्चों? 12 बराबर है 12/2 12/2 गुणा में 2 गुणा ए का मान बच्चों 3 प्लस 12 में से 1 गया 11। डी का मान कितना बच्चों? डी का मान है 3। डी का मान है बच्चों 3, ब्रैकेट बंद। 2 से काटा बच्चों 6 6 नुक्का 2 तिया 6 प्लस 11 तिया 33। ठीक है, बराबर है 6 33 और 6 कितने हो जाएंगे बच्चों? 39 है। कितने हो जाएंगे बच्चों? 39 है। गुणा करते हैं जब हम 6 में 54 54 का 4 80 रुपये 5 6 3 18 18 और 5 23। तो बच्चों कुल उस स्कूल के बच्चे कितने पेड़ लगा देंगे? 234 पेड़ लगा देंगे। कितने पेड़ लगा देंगे बच्चों? 234 पेड़। दिस इज आवर आंसर। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सम पर, जो सम रहेगा आपका 18 नंबर। कौन सा सम रहेगा बच्चों? आपका 18 नंबर।
यस बच्चों, अब हम चलते हैं आपके 18 नंबर सम पे। 18 नंबर सम में बच्चों स्टेटमेंट क्या रहेगी, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक स्पिरल बनाया गया, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस स्पिरल का की कुल लंबाई क्या होगी, पाई की वैल्यू 22/7 लीजिए। तो बच्चों आपकी जो स्टेटमेंट है ना इस तरीके से इसने लिखी हुई है। इसमें हमें जो चित्र में हमने बनाया हुआ है बच्चों, सबसे पहले चित्र को समझना आपने। बच्चों यहाँ से चित्र स्टार्ट होता है, ये जैसे यहाँ से ले चला यहाँ तक है, ये बच्चों आधा सर्कल आ जाता है, सेमी सर्कल आ जाता है, आधा सर्कल आ जाता है। फिर यहाँ के से और यहाँ तक चला ना, फिर आधा सर्कल आ जाता है बच्चों। बट त्रिज्या की बात करें ना तो इसमें त्रिज्या रही थी इसकी 0.5, और अगले वाले की त्रिज्या रहेगी बच्चों 1 सेंटीमीटर, और उससे अगले वाले की त्रिज्या रहेगी बच्चों 1.5 सेंटीमीटर, और उससे अगले वाले की त्रिज्या रहेगी 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से बच्चों इस स्पिरल की जो हर बार जो वृत्त बढ़ रहा है ना अर्धवृत्त, उसकी त्रिज्या बढ़ रही है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है बच्चों, अगर ऐसे ऐसे आधे वृत्त अर्धवृत्त 13 हो ना, तो 13 अर्धवृत्त की इस तरीके से क्या लंबाई रहेगी, तो हमें कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है। पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या बच्चों 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। सम स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करना है पहले अर्धवृत्त की बराबर है 0.5 सेंटीमीटर। पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या बच्चों 0.5 सेंटीमीटर। मैं पहले अर्धवृत्त की लंबाई निकाल लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई निकाल लेता हूँ, और ये लंबाई आएगी बच्चों अर्धवृत्त के परिमाप में आ जाएगी। तो कैसे लिखना है बच्चों, पहले अर्धवृत्त की लंबाई का मतलब बच्चों अर्ध परिमाप है। 2 पाई आर तो पूरा परिमाप होता है, वृद्धि होता है, और 2 से डिवाइड कर दिया तो पाई आर वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चों, पाई आर, ठीक है। तो आर की वैल्यू 0.5 रखा है ना हमने, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5 पाई सेंटीमीटर। पहले अर्धवृत्त की लंबाई है 0.5 पाई सेंटीमीटर। इसने बोला था कि आप पाई का जो मान है ना, पाई का मान आप 22/7 लीजिएगा। कितना लीजिएगा बच्चों, पाई का मान 22/7, ठीक है। अगर हम दूसरे अर्धवृत्त की बात करें ना, तो दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई हो जाएगी, दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई बच्चों त्रिज्या बदलती रहना। त्रिज्या दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, तो 1 गुना में पाई मतलब है पाई सेंटीमीटर, मतलब है पाई सेंटीमीटर। इसी तरीके से बच्चों, इसी तरीके से कितने अर्धवृत्त है, कुल अर्धवृत्त कुल अर्धवृत्त कितने बच्चों, 13 अर्धवृत्त है। कितने बच्चों अर्धवृत्त 13। इसमें हमने निकालना है एस एन। क्या निकालना है बच्चों, एस एन बराबर है बच्चों n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इसमें अगर बात करें हम, ए का मान क्या रहेगा, ए का मान रहेगा बच्चों 0.5 पाई, डी का मान क्या रहेगा बच्चों, एक में से 0.5 आधी पाई गई तो मतलब आधी पाई बचेगी, 0.5 पाई। डी का मान है, एन का मान बच्चों यहाँ पर 13 है, ठीक है। ऐसे हमने फाइंड आउट करना है। तो एस 13 मतलब 13 अर्धवृत्तों की लंबाई क्या रहेगी, तो एस 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 13 बराबर है 13/2 गुणा में 2 ए का मान है बच्चों 0.5 पाई, 0.5 पाई प्लस में 13 में से 1 गया बच्चों 12 गुणा में डी का मान है बच्चों 0.5 पाई, ब्रैकेट बंद। अगर और सोल्व को करते हैं ना बच्चों इसको, तो 13/2 गुणा में 5 दूनी 10 मतलब है 1.0 पाई प्लस 12×5 60 6.0 पाई, ब्रैकेट बंद। और सोल्व करते हैं ना बच्चों इसको, तो 13/2 गुणा 6 में 1 जोड़ दिया बच्चों 7 पाई हो गई, 7 पाई। यस बच्चों, और सोल्व करते हैं ना तो 13/2 गुणा 7 पाई का मान कितना बच्चों 22/7। कितना मान है बच्चों पाई का 22/7, पाई का मान है बच्चों 22/7। तो बच्चों जो कटता 9 काट देंगे, 7 से 7 कट जाएगा,
अब 2 से कटे ना बच्चों, इसको 2 से कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अगर हम 13 और 11 की गुणा कर देते हैं, 13 गुणा में 11, तो 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 एकम 11, 11 और 3 14, तो 143 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो कुल अर्ध 13 अर्धवृत्त की कुल लंबाई रहेगी 143 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों स्पाइरल में कुल 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई रहेगी 143 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। यस बच्चों, अब हम चलते हैं आपके 19 नंबर सम पे। इसमें बच्चों 200 लट्ठों को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उसे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो बच्चों इसमें ये कुछ दे रखा है कि पहली पंक्ति में जो लट्ठे रखे हैं ना, इसने चित्र में देखो बच्चों, पहली पंक्ति में जितने लट्ठे रखे ना वो रखे उसने 20 है, अगली पंक्ति में बच्चों एक कम है 19 है, उससे अगली पंक्ति में बच्चों 18। इसी तरीके से अगर कुल लट्ठे की बात करें तो कितने लट्ठे रखे बच्चों इसने, 200 लट्ठे रखे हैं। कितने लट्ठे रखे बच्चों इसने, 200 लट्ठे रखे इसने। तो हमने बताना है कि ये कितनी पंक्तियों में रखे गए थे, कितनी पंक्तियों में रखे गए थे, एक तो हमने एन फाइंड आउट करना है, और ये बताना बच्चों आखिरी पंक्ति में, आखिरी पंक्ति में, आखिरी पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं। तो हमने एक इसमें एन ए एन फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो स्टेटमेंट को इस तरीके से घुमाना हमने कि एन फाइंड आउट हो जाए और ए एन फाइंड आउट हो जाए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम सम को स्टार्ट करते हैं कि इसने इस लकड़हारे ने कि पहली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे थे। तो पहली पंक्ति में लट्ठे रखे थे बच्चों 20 है। तो इसमें बच्चों पहला पद हो जाएगा, पहला पद, पहला पद हो जाएगा बच्चों 20 है, क्योंकि पहली पंक्ति में लट्ठे रखे गए थे 20 है। और दूसरी पंक्ति में तो दूसरा पद हो जाएगा बच्चों 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 है, क्योंकि अगली पंक्ति में ठीक है एक कम लट्ठा रखा जाता है बच्चों। जैसे बचपन में रसोई घर में जैसे लड़कियां ना वो को नहीं गिलास होगी कटोरिया होगी उसे चाहते हैं बच्चों। तो पहली जो स्टार्टिंग में होता है ना उसमें मान लो भैया उसने 9 गिलास रखी है, तो उससे ऊपर वाली पंक्ति में बच्चों कितनी गिलास आनी है, 8 आनी है। तो सबसे मतलब कि जस्ट ऊपर है, उससे ऊपर है, एक कम होता 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 ऐसे गिलास रखे गए होंगे, कटोरियाँ रखी जाती है। तो सबसे पहले बच्चों हमने बात करें तो पहला पद कितना कितना बना बच्चों इसका 20 बना है, दूसरा पद कितना बना है 19 बना है। अच्छा, और इसमें क्या कहा है कि कुल जो लट्ठे रखे गए ना वो कितने हैं बच्चों, कुल लट्ठे कितने हैं इसमें, 200 लट्ठे है। कितने बच्चों 200, तो इसमें क्या रहेगा 200 एसएन रहेगा, मतलब हमें एसएन भी दे रखे इसने 200। और हमने क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, एन कितना रहेगा, एन कितना रहेगा, और अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए होंगे, तो ए एन फाइंड आउट करना। ठीक है, तो यहाँ से हम डी निकाल लेंगे बच्चों, डी का मान है ए टू माइनस ए वन, 19 में से 20 गया मतलब है -1। ठीक है, तो एस एन बराबर है, एस एन बराबर है बच्चों एन बाई टू इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर है बच्चों एन बाई टू इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन मतलब है 200, एस एन 200 है, बराबर है एन बाई टू, एन हमें निकालना है एन बाई टू इंटू में 2a का मान बच्चों 20 है, प्लस 20 में से एन का मान बच्चों 20 नहीं था, ए का मान 20 था, एन हमें निकालना है एन माइनस 1 नुक्का नो, डी का मान कितना है बच्चों -1, ब्रैकेट बंद। ये हो जाएंगे बच्चों 400, दो से गुणा करके 400 हो जाएंगे, और एन नुक्का नो ये 40 हो गई, 40 प्लस ब्रैकेट खोली हमने माइनस की एन प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस का 1 है। ठीक है, बराबर है, ये बच्चों हमने जोड़ दिए, 40 में 1 जोड़ दिए 41, 40 में 1 जोड़ दिए 41 एन माइनस का एन स्क्वायर। ठीक है, बराबर है 400, इधर चल रहा है बच्चों 400। ये पूरी इक्वेशन को एक तरफ करते ना तो क्या बनता है एन का स्क्वायर माइनस का 41 एन प्लस की 400। इस तरीके से बच्चों इक्वेशन द्विघात समीकरण आ जाती है। अब बच्चों ऐसे 2 नंबर निकालने हैं जिनकी गुणा 400 आनी चाहिए और उनका जोड़ या घटा 41 आनी चाहिए। जिस बच्चों कुछ नहीं हुआ,
इस बच्चों सम को कंटिन्यू चलाते हैं तो यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बनती है एन स्क्वायर माइनस का 41 एन प्लस का 400 बराबर 0। इस बच्चों यहाँ से हमने दो नंबर निकालने थे जिनके गुणा 400 आने चाहिए और उनका जोड़ या घटा 41 आना चाहिए। तो बच्चों वैसे वे दो नंबर है बच्चों, एक तो बच्चों 25 है, एक बच्चों 25 है और एक बच्चों 16 है। जोड़ना दोनों माइनस में लेते तो 6 और 5 11, 2 में 1 जोड़ दिया 3 और एक हासिल थी 4। यस बच्चों ये दो टुकड़े बनते हैं 25 और एक बन जाता 16। इन्हें गुणा करते हैं बच्चों 6 5 30, यस बच्चों 400 आ जाएगी। गुणा करते हैं बच्चों 400 आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये दो नंबर बनते हैं माइनस के 25 और माइनस के 16। यस बच्चों आगे सोल्व करते हैं हम एन का स्क्वायर माइनस के 25 माइनस के 16 एन प्लस के 400 बराबर है 0। अगर पहले दो से कॉमन निकाले तो पहले दो से कॉमन है, एक तो एन कॉमन है, एक 25 कॉमन है। अगले दो से बच्चों माइनस के 16 कॉमन है, एन है माइनस का 25 बराबर करके 0। ये बच्चों दोनों में ये वाला कॉमन है, एन माइनस 25 कॉमन निकाला हमने, कॉमन निकाला। पहले वाले से बचता है एन और दूसरे वाले से बचा बच्चों माइनस के 16 बराबर करके 0। या तो बच्चों ये 0 रहेगा या वो 0 रहेगा। अगर ये बच्चों ये 0 रखती है ना तो एन माइनस 25 0 रह जाएगा और यहाँ से एन माइनस 16 0 हो जाएगा। यहाँ से एन की वैल्यू बच्चों 25 हो जाएगी, यहाँ से एन की वैल्यू बच्चों 16 हो जाएगी। जैसे बच्चों इब एन की वैल्यू 2 आ गई है बच्चों। इब एन का मतलब बच्चों की 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गई है। ठीक है बच्चों, एक बच्चों मान आया है 25 से और दूसरा मान आया है 16। तो बच्चों ये दोनों इम्पॉसिबल हो गई भाई, या तो 16 ही होंगे या 25 होंगे। ये तो बच्चों 16 होना था या 25 होना था। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी पंक्तियों में ये जो 200 लट्ठे थे रखे गई है। इसके लिए बच्चों हम अंतिम पद निकालते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हमें अंतिम पद निकालते हैं। मतलब एक बार हम A25 निकालते हैं और एक बार हम A16 निकालती है। उसके बाद में पता चल जाएगा बच्चों कि अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए थे। तो सबसे पहले हम बच्चों A25 निकाल देते हैं। A25 का मतलब हो बच्चों A प्लस का 16D, A प्लस का 24D। ए का मान कितना बच्चों, पहली पंक्ति में थे 20 प्लस 24, डी का मान था बच्चों -1, 16 करा बच्चों 20 का 20 प्लस माइनस 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 का 24 बराबर है माइनस का 4। ए का मान आएगा बच्चों माइनस का 4, A25 का मान आया बच्चों माइनस का 4। इसका मतलब बच्चों अंतिम पंक्ति में सबसे ऊपर ही ऊपर कितने लट्ठे रखे गए 25 के हिसाब से माइनस के 4। क्या बच्चों माइनस में कोई संख्या हो सकती है? ये नहीं हो सकता बच्चों, माइनस का 4 नहीं हो सकता। -4 बच्चों आया कहां से है, 25 से आया है, मतलब n की वैल्यू 25 भी नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, तो n की वैल्यू एक तो इस तरीके से रिजेक्ट हो जाएगी, कट जाएगी। अब बच्चों हम A16 निकाल के देखते हैं A16 कितना निकलता है। A16 का मतलब बच्चों A प्लस का 15D, A प्लस का 15D। A का मान है बच्चों 20 प्लस के 15, डी का मान है बच्चों 1, 20 नुक्का 9 15 में प्लस माइनस 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 के 15, 20 में से 15 गया बच्चों, कितना आया 5 आया। कितना आया बच्चों 5। ये वैल्यू सही है बच्चों। मतलब अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे तो रखे जा सकते हैं, अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे रखे जा सकते हैं। तो बच्चों सही है। इसमें जो n का मान आया बच्चों वो कितना आया है 16। n का मान कितना आया बच्चों 16। मतलब 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए थे, 200 लट्ठे पंक्तियों में रखे गए थे 16 में। कितनी पंक्तियों में रखे गए थे बच्चों 16 में। और सबसे ऊपरी पंक्ति में, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे आए होंगे, तो वो कितने आए होंगे बच्चों 5 आए होंगे। कितने आए होंगे बच्चों 5। तो मतलब हमारे दो आंसर हो गए, एक तो 16 आंसर हो गया बच्चों, एक हो गया प्लस का 5। प्लस 5 या प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, 5 हो गई। मतलब 200 लट्ठे 16 पंक्ति में रखे गए थे और सबसे ऊपरी पंक्ति में या अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे रखे गए थे। दिस इज आवर आंसर। थैंक यू।